आज का हमारा जो टॉपिक है ये सीएसएस और पीएमएस के रेलिवेंट आपको ऐसे राइटिंग में भी सपोर्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड के ये बैंक असल में सेंट्रल बैंक कहलाता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक इदारा, एक गवर्नमेंट का वो बैंक है जिस बैंक में तमाम का तमाम जो स्टेट का रेवेन्यू है वो इकट्ठा भी होता है और उस रेवेन्यू ने लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट भी होना होता है। अब सादा लफ्जों में मैं ये मतलब समझाने लगा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सेंट्रल बैंक है, मरकजी बैंक है। इसके काम कौन कौन से हैं, इसकी जिम्मेदारियों पर पहले बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम ये होता है कि इसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है इसमें मनी सर्कुलेशन का बैलेंस क्रिएट करना है। देखो, बात यह है कि जितनी पॉपुलेशन है इस बैंक को हम ये कह सकते हैं कि एक बाप का किरदार ये होता है कि उसने पूरे के पूरे खानदान को मैनेज करना होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसी तरह से पूरे के पूरे जितने भी वर्ल्ड रेलिवेंट और जितने कंट्री रेलिवेंट अफेयर्स हैं उनको टेक करता है। पहली चीज ये है कि उसने डिसाइड करना है कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको दोबारा से जिनका इस्तेमाल होता रहता है, जैसे कि इंजन, उसमें फ्यूल पड़ता है और फ्यूल कंज्यूम होता है, और कंज्यूमर गुड होती है जैसे ये कपड़ा है। असल में इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, या जो सेंट्रल बैंक होता है, इसने करेंसी जनरेट करनी है जिसमें 1 रुपए के सिक्के से लेके 5,000 के नोट तक ये डिसाइड किया जाता है कि मुल्क में इस वक्त मंडी में कितनी कैटेगरी की कितनी प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा, तो क्या है ना ये। अब इन चीजों में हम ये बात कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। उसने सबसे पहला काम ये करना है कि देखना है कि पूरे मुल्क में इस वक्त डिमांड क्या है और सप्लाई कितनी है, कितना मुल्क की प्रोडक्ट है। जीडीपी होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितनी मुल्क में प्रोडक्ट बन रही है, कौन सी चीज है जो बाहर से आनी है। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बैलेंस क्रिएट करना है कि बाहर से क्या क्या इंपोर्ट करना है। फिर उसके बाद जो चीजें इंपोर्ट करनी है उसके ऊपर मैंने ये पॉइंट को डिस्कस कर दिया, उसके ऊपर इसने मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है मनी सर्कुलेशन। देखो, अगर आप ये समझ लो कि आपकी एक मंडी में, यानी पाकिस्तान की मंडी में 50,000 रुपए का माल पड़ा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में यह शामिल है कि ये माल पे वो उतनी करेंसी जनरेट करे और उस माल में कुछ मुनाफे से वो वापस अपने पास पैसे को सेव करे, ताकि इंपोर्ट जो है उसके अंदर थोड़ी रेलिवेंस आ जाए, या थोड़ा स्मूथनेस आ जाए, इंपोर्ट कम होती जाए, एक्सपोर्ट बढ़ती जाए। अब असल में इस मकसद के लिए होता यह है कि जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में वो करेंसी लॉन्च करते हैं तो हर चीज की प्राइस फिक्स करते हैं। अब अगर गोल्ड 5 रुपए का हो जाए तो मंडी में सारे का सारा गोल्ड जो है वो 1 सेकंड में खाली हो जाएगी मंडी, और डिमांड को पूरा करने के लिए उतनी इंपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? यानी कहने का मतलब है कि अगर ये एक बोर्ड मार्कर है, इसकी 50 रुपया इसकी कीमत है, मैं इसको 2 रुपए में क्या देता हूं, मैं इसको कहता हूं कि ये 2 रुपए में लॉन्च हो जाए, ये लोगों में बिक जाता है। आया कितने का? एक पीस 50 रुपए का इंपोर्ट किया था, 2 रुपए में बेच दिया। मेरे पास तो वापस पॉकेट में उतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। अगर मेरे पास पॉकेट में उतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? मुझे और करेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। लेकिन रिमेंबर दैट कि इस वक्त मैक्सिमम डीलिंग होती है डॉलर्स में, तो डॉलर अचीव करने के लिए डॉलर की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, या उसके रेलिवेंट गोल्ड देना पड़ेगा, या फिर आपके पास एक्सपोर्ट इतनी पावरफुल हो जो कि गोल्ड को डील कर ले। क्लियर है यहां तक? यहां पे इसने हर चीज की प्राइस कंट्रोल करनी है कि जितना माल पड़ा है मंडी में उतना माल जो है वो क्या हो, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये ना हो कि
एक 50 की चीज 2 रुपए में बिक जाए, और इसको जो है वो फिर इंपोर्ट बढ़ानी, इंपोर्ट तो जाहिर सी बात है होगी, जखीरा अंदोजी पे बात आ जाती, लोग चीज सस्ती हुई जखीरा कर लिया, उसके बाद मंडियां खाली पड़ गई, डिमांड बढ़ेगी, अवाम तो पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट को कहेगी कि हमें चीज चाहिए, तो वो कहाँ से जनरेट करेगी? जाहिर सी बात है उसको उस चीज को इंपोर्ट करने के लिए रेलिवेंट क्या चाहिए, या गोल्ड चाहिए या डॉलर चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, हमने ये पॉइंट को डिस्कस कर लिया। डिमांड एंड सप्लाई पे इसका बहुत काम होता है कि इसने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करना है। इसके जो सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक होता है FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दूसरा डिपार्टमेंट होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट चीजों को जितनी इंपोर्ट होती है स्मगलिंग से रोक के, वो उसके ऊपर क्या करता है, उसको कस्टम्ड करता है, उस पर टैक्स लगाता है, और वो टैक्स जो है वो चला जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। अब मैंने ये कहा कि आपके मुल्क में कुछ ब्लैकमेलिंग माफियाज बैठे हैं, इन ब्लैकमेलिंग माफियाज में स्मगलर्स भी मौजूद हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजे की बात है ये जो समझ में आएगी। हम हमेशा माफिया के हाथों ब्लैकमेल कैसे होते हैं, अब सुनिएगा। हुआ इस तरह से कि पेट्रोल 25 रुपए, लेट से पेट्रोल 25 का हो गया। अब जिन्होंने 50 का खरीदा था वो 25 का बेचेंगे तो नहीं, वो तो पेट्रोल पंप बंद करेंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने पेट्रोल स्टॉप कर दिया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए। हुकूमत को पता चला पेट्रोल पंप बंद हो गए। अब पेट्रोल पंप बंद हुए तो नूडल मार्केट में शॉर्ट हो गई। जब नूडल शॉर्ट हुई, फ्लोर शॉर्ट हो गया। जब फ्लोर शॉर्ट हुआ, मेडिसिन शॉर्ट हो गई। जब मेडिसिन शॉर्ट हुई तो सीमेंट शॉर्ट हो गया। अब कहने का मतलब है ये सब कुछ शॉर्ट हुआ क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट्स ने कहा कि हमें फ्यूल नहीं मिल रहा। अच्छा, अब यहां पे बात आ गई, फ्यूल रुक गया, डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, गवर्नमेंट में बोझ है, इतना मरीज इस वक्त पड़ा हुआ है कोरोना का या कोई और, मेडिसिन नहीं है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर एक चीज आपके मुल्क में बन रही है, एक इंपोर्ट हो रही है, एक चल रही है जो पाकिस्तानी करेंसी पे चल रही है, पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तानी करेंसी पे चल रही है, एक डॉलर पे इंपोर्ट आ रही है, तो डॉलर लाओगे तो इंपोर्ट करोगे, तो झुकना तो पड़ता है, ये तो होगा। तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये जो माफिया का नेटवर्क है ना, ये छोटा नेटवर्क नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स बैठे हैं, और उनके साथ कुछ करप्ट डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे हैं जो नॉन कस्टम्ड चीजों को स्मगल करवाते हैं। स्मगल करवाने के बाद इन लोगों का मकसद ये है कि अब पेट्रोल अगर स्टॉप हो गया, अगर कोई और प्रोडक्टिविटी को रोक दिया, तो रोकने के बाद ये क्या करेंगे, रोकने के बाद ये करते हैं कि उस वक्त फिर इंपोर्ट का हुजम बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाती है, क्योंकि चीज मार्केट में नहीं है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि ही हैज टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डाटा टू द पीपल ऑफ ए नेशन। एक कौम के लोगों को वो सब कुछ देना पड़ता है। अगर वो सब कुछ देना पड़ता है ना, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये चीजें तो अगर पेट्रोल की या बाकी चीजों की प्राइस मैनेज नहीं होगी, प्राइस अचानक से लो हो जाएगी, तो फिर जाहिर सी बात है कि माफिया तो ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि माफिया चीजें बनाना छोड़ देगा। मंडी में रोज चीजें बिकती हैं, कैपिटल गुड्स भी और कंज्यूमर गुड्स भी, वो मंडियां खाली हो गई, हुकूमत ने इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करेगी तो क्या होगा, उसको डॉलर में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो चीजें नहीं होंगी, मुल्क मजीद कर्जे में जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले या कुछ अरसा पहले यूनान उसका बैंकरप्टी हो गया, दिवालिया हो गया था। अब ये बातें एक तरफ आ गई, इसलिए माफिया का एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट से बॉक्सिंग लगा रहता है गेम। और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है, हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लॉन्च करना। अब हम दो चीजों की जरा बात और करते हैं, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की। ये सेंट्रल बैंक से, इसको कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का।
और उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक शिफ्ट में। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑलवेज बिन द जनरेटिंग फैक्टर एंड द फादर ऑफ द अब मैनेजिंग एवरीथिंग। तो ये जो है इसने देखना है कि ग्लोबल ट्रेंड में कौन सी चीज लेस हो रही है, कौन सी ज्यादा हो रही है। जो लेस हो रही है उसकी डिमांड फ्यूचर में कितनी होगी, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से या पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके वो करते क्या है, वो कोऑर्डिनेट करके करते ये है कि उस चीज को या मुल्क में बनाते हैं या उसका अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लेते हैं। और इसके बाद बात आती है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की। तो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन जो है ये ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं होता और सेंट्रल बैंक में जो डीलिंग चलती है वो डीलिंग चलती है इनकी आपस में ऑनलाइन, कि इतने बिजनेस में इतने डॉलर्स का ये काम हो गया, इतने में इतने स्विस अकाउंट में इतने जो है वो ऐसा हो गया, फॉरेन अकाउंट्स में इतना हो गया। सेंट्रल बैंक की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। हाउएवर जब डॉलर एक बंदा उसको करेंसी में चेंज करना चाहता हो तो वो वेस्टर्न यूनियन से या मनी एक्सचेंजिंग से जाके वो हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जब बार्टर सिस्टम आ जाता है ना, एक्सचेंजिंग गुड्स विद गुड्स का, तो देन हम इन सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो एनीवेज आज का जो टॉपिक था उसको हम वाइंड अप करते हैं ये बात कह के कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, आई मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल। इसी बैंक ने या इस सेंट्रल बैंक ने तमाम के तमाम मुल्क के जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनके लोगों को सैलरीज भी देना होती हैं, और सैलरीज दे के यानी इसने प्रॉपर मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना है कि कितना पैसा गया, कितना आया, कितने का लॉस है, कितना डेफिसिट पे आया। ये तमाम की तमाम चीजों को इसने मैनेज करके देखना होता है। ये इसकी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।